हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि लूप क्या होता है, पाइथन के अंदर कितने तरह के लूप होते हैं एंड कौन सा लूप कब काम आता है। तो फर्स्ट अपन समझते हैं कि लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक टूर पे गए हो, एक ट्रिप पे गए हो एंड आपका पीछे से फ्रेंड बोलता है कि यार जो वो गाना है ना, दिल चाहता है, उसको लूप में लगा दे। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका कहने का ये मतलब होता है कि वो जो गाना है उसको बार बार चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे। करेक्ट। तो जो सेम कॉन्सेप्ट है लूप का वो ही पाइथन में यूज होता है। तो पाइथन में अगर आप चाहते हो कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर आप उसको रिपीट कराना चाहो एन मतलब फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तो आप लूप यूज करते हो। पाइथन के अंदर दो तरह के लूप काम आते हैं, एक होता है फॉर लूप एंड दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो क्वेश्चन आता है कि यार फॉर लूप कब काम आता है एंड व्हाइल लूप कब काम आता है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार जो लूप है वो 7 बार चलना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे ही लूप चले हर बार मुझे अपनी कंडीशन चेक करनी है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लूप वापस चलता रहे, बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लूप बंद हो जाए। अगर आपको ऐसा ऐसा लूप चाहिए जिसमें कंडीशन हो तो आप व्हाइल लूप यूज करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि यार ऐसी कोई कंडीशन ना हो जिसमें मेरा चेक करता रहे पाइथन की यार सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आप फॉर लूप यूज करोगे। तो अपन एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर लूप आर ट्रेडिशनली यूज व्हेन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच यू वांट टू रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका कोड है वो आप रिपीट करवाना चाहो तो फॉर लूप यूज किया जाता है। The Python for statement iterates over the members of a sequence in order executing the block each time। इसका क्या मतलब है? जो भी आपने कोड लिखा है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। Contrast the for statement with the while loop used when a condition needs to be checked each iteration or to repeat a block of code forever। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तब आप while loop यूज करोगे, अदरवाइज आप फॉर लूप यूज करोगे। फॉर लूप बेसिकली तब यूज करना आपको जब आपको पता है कि आपको कितने बार लूप को चलाना है। बट अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो लूप को लेके कि यार मुझे पता नहीं है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब भी लूप को चलाना है, तब आप व्हाइल लूप यूज करोगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर लेट्स से मुझे कोई नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट ऑफ 0, प्रिंट ऑफ 1। बट ये तो क्या 6 नंबर में, मतलब मैं ये 7 नंबर प्रिंट करा रहा हूँ फ्रॉम 0 to 6। बट अगर यही सोचो कि अगर ये जो नंबर्स है 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड मुझे 2000 तक मुझे ये नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो अगर मैं हर बार ऐसे लिखूंगा कि प्रिंट 0, जैसा अगर मैं हमेशा ये अगर जैसे लिखता रहूंगा कि प्रिंट 7 फिर प्रिंट 8, अगर मैं लिखता रहूंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा काम मतलब जो मेरा स्टेट कोड है वो तो एक ही है, प्रिंट ही है जो हर बार चल रहा है, बस मेरे नंबर्स बदल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में, ऐसे कंडीशन में आप फॉर लूप यूज करते हो। मैं आपको एग्जांपल ये इसमें कोई फॉर लूप यूज नहीं किया गया, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिकॉज इतनी बार आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो इसलिए फॉर लूप का यूज आया था। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे यूज करते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रेंज फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आप लिस्ट ऑफ रेंज लिखते हैं 7, तो आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो नंबर जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, 0 से स्टार्ट होगा एंड जो भी मेरा स्टॉप है 7, अगर स्टॉप है तो 7 - 1 तक मेरा नंबर्स जो है वो चलते रहेंगे एंड 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलता रहेगा, 6 तक चलता रहेगा, बिकॉज n-1 तक चलते रहेंगे, विच मीन 7 - 1 इज 6। तो 6 तक नंबर्स जनरेट होंगे एंड जो मेरा इंक्रीमेंट होगा बाय डिफॉल्ट 1 पे +1 होगा। तो 0 से जनरेट होगी जो मेरे वैल्यूज जनरेट होंगी 0 से 6 तक होंगी। अब अपन समझते हैं कि रेंज फंक्शन को फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 7 प्रिंट आई, अगर आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड लिखा है एंड मेरा आउटपुट वही आ रहा है जो भी मेरा इसमें आया था। इसमें हम देख सकते हैं मैंने 7 लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो इसको बोलते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें अपन क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक सेकेंड। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा भाई फॉर लूप है उसको मैं कितनी बार चलाऊं,
7 बार चलाऊंगा। कैसे 7 बार कैसे चलाऊंगा, इसका कैसे, रेंज ऑफ 7 का क्या मतलब है, मेरी क्या वैल्यूज जनरेट होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज जनरेट होंगी। तो ये जितने नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे जितनी बार लूप चलेगा, तो लेट्स से ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर अगर मेरे जनरेट हो रहे हैं रेंज ऑफ 7 से, तो ये जो मेरा लूप है वो 7 बार चलेगा। तो अब अपन ने समझ लिया ये कि मेरा जो लूप है वो 7 बार चलेगा। बट जैसे ही 7 बार चलेगा तो मेरा क्या करेगा, क्या कोड क्या है मेरा, तो कोड क्या है, प्रिंट ऑफ आई, ऐसे आप देख सकते हैं। तो मेरा जो कोड है वो है प्रिंट ऑफ आई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मेरी आई वैल्यू है वो मेरी प्रिंट होनी चाहिए 7 बार। लूप 7 बार चल रहा है तो मेरी जो वैल्यू होगी आई की प्रिंट होगी 7 बार। पर आई की वैल्यू है क्या, ये क्वेश्चन है दिमाग में। तो अपन ने देखा रेंज ऑफ 7 से जनरेट किया और ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरी जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो मेरी आई की वैल्यू होगी 0। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1। जब मेरा थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 2। फोर्थ टाइम जब मेरा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 3। ऐसे ही जब मेरा सेवन टाइम लूप चलेगा तो मेरी आई की वैल्यू होगी 6। तो आप देख सकते हैं जो मेरा वैल्यूज जनरेट हुई है, जो मेरी वैल्यूज प्रिंट हुई है वो 0 से स्टार्ट हुई है एंड 6 तक जनरेट हुई है वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो मेरा लूप है वो 7 बार चला है, 7 टाइम्स मेरा लूप चला है। एंड जो मेरी वैल्यूज जनरेट हो रही है वो आई की है, आई की जो वैल्यू है वो जनरेट हो रही है जो कि है 0 1 2 3 4 5 6। और एग्जांपल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो अब जैसे इसमें मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 7 प्रिंट हेलो मिस्टर एक्स। अब इसको समझते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो ऐसा क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो अब जैसे ही मैंने लिखा रेंज ऑफ 7, इसका क्या मतलब है, ये क्या वैल्यूज जनरेट करेगा, ये वैल्यूज जनरेट करेगा 0 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। मेरे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ आइटम्स है जितनी बार मेरा लूप चलेगा। तो आप ये हमेशा याद रखना, जितने भी मेरे नंबर ऑफ आइटम्स है जितनी बार मेरा लूप चलेगा। तो अगर मेरे 7 आइटम्स है इसमें तो मेरा जो ये लूप है, जो मेरा आउटपुट आएगा, जो मेरा लूप जो भी कोड लिखा है ये 7 बार रन होगा। इसका मतलब ये है। तो अब इसका मतलब समझते कि 7 बार अगर लूप ये रन हो रहा है तो इसमें प्रिंट क्या होगा। तो इसमें ये आप देख सकते हैं जो मेरा वैल्यूज प्रिंट हो रहा है वो क्या आ रहा है, प्रिंट ऑफ हेलो मिस्टर एक्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मेरी आउटपुट आएंगी वो सेम रहेंगी एंड जो ये 7 बार यही चीज प्रिंट होंगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिकॉज मेरे जो नंबर ऑफ आइटम्स थे लिस्ट के अंदर वो 7 थे, इसलिए ये जो लूप चला है ये 7 बार लूप चला है। एंड जैसे ही मेरा लूप के अंदर क्या था, अपने को ये समझना है कि जो मैंने फॉर लूप लिखा तो है बट फॉर लूप के अंदर क्या है, फॉर लूप के अंदर मेरा है प्रिंट हेलो मिस्टर एक्स। तो इसलिए ही जो मेरा प्रिंट हो रहा है ये 7 बार प्रिंट होगा ये सेम चीज। ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसमें आई प्रिंट हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आई की वैल्यूज थी वो क्या थी, 0 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज थी, इसलिए मेरा आउटपुट ये आ रहा है। एक बार मैं आपको सिंटेक्स भी बता देता हूँ। तो इसमें सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, जो भी आपको रेंज देनी है, रेंज मतलब जितनी बार भी आपको लूप चलाना है जितनी बार आप लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे कॉलन, फिर आप इंडेंटेशन प्रोवाइड करेंगे एंड जो भी आपका लाइन ऑफ कोड है वो लिखेंगे। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 2,7,2। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है मेरी स्टार्ट होगी जो जनरेट होना वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से एंड जो मेरा इंक्रीमेंट है वो +2 है। तो मेरी वैल्यूज क्या होगी 2 4 एंड 6। 8 इसलिए नहीं होंगी बिकॉज जो अपना स्टॉप है वो 7 है एंड 7 -1, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेरा स्टॉप है -1 उससे -1 तक ही मेरी वैल्यूज जनरेट होंगी, विच मीन्स
जो मेरी वैल्यूज जनरेट होंगी वो 246 ही होंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी जो वैल्यू जनरेट होगी 246। अब ये जो सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है, फॉर आई इन रेंज 2,7,2, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स 3 है, इसलिए जो मेरा लूप चलेगा वो सिर्फ 3 बार चलेगा। तो अब मेरा लूप चलेगा 3 बार, एंड लूप में क्या है, मेरे हर लूप में क्या रहेगा, प्रिंट ऑफ आई। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट लूप चलेगा उसमें मुझे प्रिंट कराना आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू है क्या, फर्स्ट आई की वैल्यू जैसे मैंने ये है जैसे 246, तो मेरे लूप कितने बार चलेगा, एक मिनट, तो मेरा लूप जो है कितने बार चलेगा, 1 2 3, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है उतनी बार मेरा लूप चलेगा। एंड जो मेरी आई की वैल्यूज है वो क्या होगी, जो मेरी फर्स्ट लूप में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, सेकेंड लूप में आई की वैल्यू होगी 4, एंड थर्ड लूप में आई की वैल्यू होगी 6। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 246। ऐसे ही एक और एग्जांपल है फॉर एक्स इन, अभी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फॉर आई, तो अब आई की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं फॉर ए लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, ऐसी चेंजेस कर सकते हैं। तो अब एक और अपन एग्जांपल देखते हैं कि अपन ने लिखा फॉर एक्स इन एप्पल प्रिंट एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे एप्पल में आप मुझे बताइए कितने कैरेक्टर है, ए पी पी एल ई, तो ये 5 कैरेक्टर है, मतलब आइटम्स कितने हैं इसके अंदर, 5 कैरेक्टर है। तो बेसिकली लूप कितनी बार चलेगा, अपना 5 बार लूप चलेगा, इसका ये मतलब है। तो जब मेरा तो फर्स्ट लूप में मेरी सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप, ये नंबर ऑफ लूप्स हो गए मेरे। एंड मेरी फॉर एक्स इन एप्पल, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी जब मेरा फर्स्ट लूप चलेगा, एक्स की फर्स्ट लूप में एक्स की वैल्यू होगी ए, सेकेंड लूप में होगी पी, थर्ड लूप में होगी पी, फोर्थ लूप में होगी एल, एंड फिफ्थ लूप में होगी ई। तो जैसे ही आप देख सकते हैं फॉर एक्स इन एप्पल, तो मतलब मेरा जो ये लूप है, जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है, ये मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये 5 बार रन होगा, एंड मुझे प्रिंट क्या कराना है, एक्स। अपन तो आप देख सकते हैं ए मेरा प्रिंट हुआ, पी हुआ, पी हुआ, एल हुआ, ई हुआ। तो मेरा फर्स्ट लूप में फर्स्ट टाइम जब मेरा लूप रन करेगा तो सिर्फ ए प्रिंट होगा, सेकेंड टाइम लूप रन करेगा तो पी होगा, थर्ड टाइम में पी होगा, फोर्थ टाइम में एल होगा, एंड फिफ्थ टाइम में जब लूप रन होगा तो ई आएगा मेरा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट अपना एज इट इज आ गया है। और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने ज्यादा एग्जांपल ले सकूँ उतना मैं ले रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा फॉर सीक्वेंस, मैंने एक लिस्ट बनाया उस लिस्ट का नाम है SEQ, उस वेरिएबल का नाम है SEQ, एंड उसमें मैंने कितने आइटम डाले, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बिकॉज मैंने 6 आइटम डाले, तो उसका क्या मतलब, मेरा जो लूप है वो 6 बार चलेगा। अब लूप 6 बार चलेगा तो अब वैल्यूज क्या होगी, ए की। अब जैसे मैं लिखता हूँ फॉर ए इन सी, इसका क्या मतलब है कि ए की वैल्यू है वो इसके अंदर है कोई, राइट। तो जब अब ए अपन सीक्वेंस देखते क्या है, सीक्वेंस 100 200 300 400 वापस 100 वापस 200, राइट। तो मेरा कितने बार लूप चलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा 6 बार लूप चलेगा। जब मेरा फर्स्ट बार लूप चलेगा तब मेरी ए की वैल्यू क्या होगी, 100। फिर सेकंड बार लूप चलेगा तो ए की वैल्यू होगी 200, थर्ड में 300, फोर्थ बार 400, फिफ्थ में 100, एंड जब मेरा सिक्स टाइम लूप चलेगा तब वैल्यू होगी 200, ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 200। तो अपन देख सकते हैं आउटपुट भी वही है। फर्स्ट टाइम जब लूप चला 100 200 300 400 100, एंड सिक्स टाइम में मेरा आया 200। अब जो मेरा लास्ट एग्जांपल है फॉर लूप की सीरीज का, इसको अपन समझते हैं। अपन ने वापस सेम लिखा, सेम एग्जांपल है कि अपन एक सीक्वेंस लिखा 100 200 300 400 100 200।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू अपने को पता है कि इसमें थी ए की वैल्यू, बट अब जो इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो है याहू। तो जो मेरा हमेशा जितनी बार भी लूप चलेगा तो मेरा हमेशा याहू प्रिंट होगा। बट इस वाले केस में क्या था, मेरी जो प्रिंट क्या हो रहा था, मेरी ए की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, बट इस टाइम में मेरा हमेशा याहू ही प्रिंट होगा। अब इसमें देखते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा, आप बताइए। तो ये इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे 6 आइटम है, तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार लूप चलेगा मेरा, राइट। तो 6 बार जितनी बार भी लूप चलेगा मेरा, तो मेरा जैसे फर्स्ट टाइम लूप चला तो मेरा क्या हुआ, प्रिंट याहू। तो ये फर्स्ट टाइम में ये प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम लूप चला तो वापस ये प्रिंट हुआ, थर्ड टाइम में ये प्रिंट हुआ, फोर्थ टाइम में ये प्रिंट हुआ, फिफ्थ टाइम में ये, एंड सिक्स टाइम में ये वाला लूप से ये याहू वापस प्रिंट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस को अगर आपको आप चाहते हैं कि पता चले आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।